नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम क्यों बनाते हैं ये पर्पज़ आप जान लीजिए, उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे। जो भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बिना एनालिसिस किए हमें ये समझ में नहीं आता कब एंट्री ले, क्या एंट्री ले, कैसे हमारा रणनीति बनाए और मार्केट का बिहेवियर के साथ हम कैसे अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को अच्छा खासा फ्लेक्सिबल बना सके और अच्छा खासा ट्रेड करके पैसा बना सके। अगर हमारा एसएल हिट होता है तो कम से कम एसएल हिट हो और हम प्रोटेक्टेड रहे, हमारा कैपिटल एकदम से नहीं उड़े। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ओके, पोजीशन साइजिंग और बाकी जो भी सब चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, तो हम ये सब दृष्टिकोण को देखते हैं और मार्केट को समझते हैं और उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेने की चेष्टा करेंगे। तो ये सब को करने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो हमारे जो चार्ट हमारे आँख के सामने है वो है रिलायंस का चार्ट। और हम रिलायंस का चार्ट इसीलिए यूज़ करते हैं, हमने बार बार बोलता है रिलायंस एंड एच डी एफ सी एंड रिलायंस आर द निफ्टी मूवर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ओके चीज़ दिखाऊंगा कि रिलायंस और एच में कैसा रिलेशनशिप है। अभी आपको दिखाऊंगा कि देखो अभी रिलायंस नीचे गिर रहा है और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर आ रहा है और निफ्टी की वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब कि बियरिशनेस है कि देखो यहाँ पर सब जो म्यूचुअल फंड है ना, यहाँ पर से वो पैसा जो उठा रहे हैं, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बाइंग आई है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग एसआईपी करेंगे, ये सब करेंगे, जगह पे था और यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग आ गया। पर वो बाइंग के बाद जो फॉलोअप कैंडल आना चाहिए था, इसका जो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, उसने लो ब्रेक कर दिया है और इसीलिए मार्केट में रिलायंस गिर रहा है। पर देखो एच उसको कैसे मैनेज करके ऊपर जा रहा है। ये दोनों ही अगर गिर जाते हैं तो कोई स्टॉक ना 1%, 2%, 3%, जो जितना भी परसेंट हो वो गिर सकता है। अगर वो एफ सेगमेंट में है तो उसको कोई सर्किट नहीं लगेगा, और अगर वो एफ सेगमेंट में नहीं है तो वहाँ पर सर्किट लगते हैं कि इतने के बाद हम इतना परसेंट होता है, 15-20% कुछ होता है। अगर एक दिन में वो रैली करता है ऊपर साइड या डाउन साइड, तो फिर वो आ जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, हमारा सर्किट उसमें लगना चालू हो जाता है, क्योंकि मैनिपुलेशन ना हो इसलिए। पर यहाँ पर क्या होता है, हेजिंग किया जा सकता है, फ्यूचर्स है जो सब बहुत सारा चीज़ है जिसके साथ हम हेजिंग कर सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर वो सर्किट का इतना टेंशन नहीं रहता। ओके, तो ये इसलिए गिर सकता है और बढ़ भी। देखो यहाँ पर ये जो कैंडल बना है ये 4% बढ़ गया क्या, निफ्टी क्या उस दिन फट गया क्या, 4% 10% बढ़ गया क्या? क्योंकि ये एक एक कैंडल ही देखो वो 7% 8% का था, यहाँ से फिर उससे पहले भी इसने मतलब 7% बढ़ा था। तो निफ्टी इतना नहीं बढ़ता एक दिन में, अगर ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट ये सब नहीं है तो ये तो फिर ऐसे मैनेज कब होता है, सॉरी, ये मैनेज होता है एक को नीचे गिराओ, दूसरे को ऊपर उठाओ, तभी ये निफ्टी में एक बैलेंस मतलब बैलेंस रहता है। तो उनको निफ्टी गिराने का कोई नहीं है, पर इसको गिराना है। ओके, तो इसीलिए अभी हम जाएंगे, जब देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो अभी तो ये जो इतना जो लेवल था ये टूट गया है, रिलायंस इज नाउ वीकर। ओके, अनलेस एंड अनटिल ये 2800 को नहीं तोड़ता तब तो, या इसके अंदर नहीं आता ये जो जोन के अंदर, तब तो रिलायंस अभी वीक ही माना जाएगा और ये इसका फॉल कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो जब तक ये फॉल कंटिन्यू करता है यहाँ तक, तो यहाँ तो 2400 तक या 2500 तक वो आने के एक्सपेक्टेंसी है कि हाँ आ सकता है। तो मिनिमम तो 26-25 के आसपास, तो 2600 के पास मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि अगर 2600 को भी ब्रेक करता है, 2500 को ब्रेक करता है, तो 2400 के आसपास यहाँ से वो धीरे धीरे करके रिकवर कर सकता है। तो देखेंगे, वो तो बात की बात है, आने वाला टाइम बताएगा। पर दिस इज़ द थिंग, बिकॉज आप अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, पर अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, ओके, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा अच्छा खासा पैटर्न बना के एक चैनल पैटर्न है। तो भाई यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर दो कंडीशन होंगे यहाँ पर कि भाई ये यहाँ से ऐसा करके ऊपर भी नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो सो देयर आर चांसेस आर देयर। सो दिस इज विल बी द स्वीट स्पॉट। यहाँ पर भी एक स्वीट स्पॉट था, यहाँ पर भी एक स्वीट स्पॉट है। सो ये था रिलायंस का। ओके, और मैंने देखा, इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना भी जरूरी होता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो एक क्लैरिटी के साथ लेके आऊँगा। ओके, तो ये हो गया। तो आपको नीचे मिल रहा है, बड़ा स्टॉक है, तो भाई क्या करना है, आराम से आपको बड़ा स्टॉक जब अभी नहीं खरीदना है, इसको और थोड़ा नीचे आने दो, तब फिर पैसा उसमें डालो। पर अपसाइड पोटेंशियल उसका ऑल टाइम हाई से वो नीचे गिर रहा है, रिलायंस जब भी उठेगा। ओके, तो भाई ये मान लो कि रिलायंस में कितना कुछ पोटेंशियल इसमें है करके। ओके, इसका ऑल टाइम पोटेंशियल तो है 19%, और उसके बाद भी अगर ऊपर उठ जाएगा तो 20-22%, 23%, 25% आप मान के चलो, ये आपको रिटर्न दे सकता है कि अच्छा खासा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक। ओके, इसीलिए इसके ऊपर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये सबके लिए। और देखो कैसे ब्यूटीफुली एच बैंक को उठाया जा रहा है। यहाँ पर सपोर्ट रेट से पहले एच बैंक को गिरा दिया, इसको गिरा दिया, फिर इसको उठाया, उसको नीचे गिरा रहा है। और वरना अगर इसको ही साइडवेज रखते तो फिर वो किसको उठाते, इसको उठाते, वो टीसीएस को और इन्फोसिस को। और उसको भी अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया कि इनको भी साइडवेज रखेंगे, तो फिर वो कोटक को उठाएंगे,
हाँ, और उसके साथ हो गया LTIM, उसको लेके चलेंगे, ये दो आ जाएंगे, और वरना ये ही सब मैनेज करेंगे। ओके, तो इसको साइडवेज कर दो, इसको उठा दो, एक ये अगर ऊपर चलने शुरू हो गए ना तो निफ्टी एकदम धड़ल्ले से नीचे ऊपर ऊपर नीचे चलेगा। तो देखो बैंक निफ्टी इसीलिए ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न। सो अब इसको देखेंगे तो आपको ये खेल समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कब कहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर ये अगर पहुँच जाएगा, हो सकता है यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखे और वहाँ पे छोटा खासा बाइंग दिखने को मिल सकता है। सो जो भी होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा, पर हमें प्रिपेयर रहना कि यहाँ पर आ जाए तो हमें अलर्ट रहना है कि यार अलर्ट, ओके, अलर्ट रहना है कि भाई हमें करना क्या है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम ये उसका है, तो ऊपर साइड यहाँ पर है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो देख 1700 ब्रेक करेगा, तो या नीचे का इसका अगर ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। तो सीधा सीधा बात है, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। अभी हम निफ्टी का देखो, निफ्टी अगर सीधा सीधा देखेंगे, एक मिनट, निफ्टी का अगर देखेंगे, निफ्टी अभी 25,200 से ऊपर नहीं है और 24,000, तो ये जो 400 पॉइंट निफ्टी का है ना, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये एकदम गैप अप ऊपर होकर वो रैली करने लगता है तभी तो निफ्टी ऊपर जाएगा, वरना भाई निफ्टी का ऊपर जाने का कोई चांस नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ने तोड़ा है भाई, आई डोंट थिंक कि यार निफ्टी भी इतना, और देखो ये रेड कैंडल है, और बाई चांस अगर गैप डाउन खुलता है और या फिर रैली यहाँ से आता है तो सीधा 400-500 आराम से वो 24,800 तक कल ही हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही कल हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है जो भी है, यहाँ से बहुत इजीली निफ्टी यहाँ से यहाँ तक चला गया 400 पॉइंट। ओके, ये हो सकता है, तो अगर अच्छा खासा मिले तो फिर और नीचे और मार्केट आ सकता है और हमें 24,000 देखने को मिल सकता है। 24,000 मिलेगा तो भाई और डालो, और पैसा डालो। रिलायंस इंडस्ट्री से मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा निफ्टी में डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर TCS है, यहाँ पर इन्फोसिस है और यहाँ पर सब कुछ है। तो ये निफ्टी आज नहीं तो कल, सॉरी यार बार बार ये आ रहा है, इग्नोर मारो इसको। तो इसीलिए ये 24,000 निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। अगर 24,000 गिरता है या मतलब टूटता है तो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हम और पैसा डालेंगे। ओके, तो कोई बोलेगा कितना पैसा डालते रहोगे, जब तक मार्केट गिरता रहेगा 5-5%, 10-10% पोर्टफोलियो का डालते रहेंगे। मान लो आपका कैपिटल 5 लाख है या 7 लाख, जितना भी है, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो कि 1 लाख भी हो, आपको एक साथ पैसा नहीं डिप्लॉय करना है, आपको उसे 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो गिरने दो ना, इतना अगर जितना 5% फॉल किया, फिर यहाँ से अगर 5% फॉल करता है, ओके, तभी हम पैसा डालेंगे। ऐसा नहीं कि बस मार्केट में एक ही कैंडल रेड बनाया पैसा डालो। तो मैं ये समझा क्यों रहा हूँ कि आपको जो लोग हैं ना, मतलब ये जो वीडियो भी देखते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोल, देखो मार्केट कितना 5.92% क्रैश किया, 5% के नीचे आया, भाई डालो। यहाँ पर था, ये भी आ गया, तो दिस इज़ द स्वीट स्पॉट, क्योंकि ये था, इसको देख के हमें यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर क्यों काम करना है, क्योंकि हमें ये देखना था कि यहाँ पर फिर क्या हो रहा है। ये मिल गया रेफरेंस पॉइंट, ये मिल गया यहाँ का, फिर उसके बाद रेफरेंस पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। ओके, तो अब हम कितना देखेंगे, फिर हम यहाँ से देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करना चालू करता है, वो यहाँ से 3-4%, देखो यहाँ पर ये 3-4% यहाँ पर होता है, ओके, 4.5%। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो 4.5% के बाद हम देखेंगे और 4%, मतलब 8% कहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर 8-9%, 10% यहाँ पर हो रहा है। यहीं पे कहीं पे फिर हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मार्केट का कंडीशन क्या चल रहा है। अगर इससे भी नीचे हमें मिले यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली फिर 15% के बाद ऐड करेंगे, और खुशी खुशी हम देखेंगे कि हमें 20% का ऊपर, जब भी मार्केट रिकवर करेगा 20% बना के देगा। उसी हिसाब से हम स्टॉक्स में भी बहुत बड़ा गिरावट आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट था और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मिल रहा है, जो कि मार्केट का बिगिनिंग 2024 का जो बिगिनिंग था ना, वहाँ पर हमें भाव में मिल रहा है। कि देखो भाई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मार्केट को कितना टाइम लगा, ये तो ज़रा सोचो, मतलब हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी डेज इट हैज़ टू ट्रैवल टू बी हेयर। ओके, कितना टाइम उसे लगता है। ओके, और हमें धड़ल्ले से वो प्राइस में मिल रहा है, मतलब टाइम से पीछे जाना, तो हम इन्वेस्ट क्यों ना करें। ओके, तो कोई बोलेगा यार गिर जाएगा, कभी नहीं गिरा है मार्केट, अगर गिरेगा तो फिर उठेगा। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे। ओके, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, बने रहिए, तो हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। ओके, और देखो यहाँ से फिर अगर आपका पेशेंस नहीं है, रिस्क कैपेसिटी नहीं है, तब तो फिर बिल्कुल मत आइए। ये डिस्क्लेमर है, हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, मैंने बोल दिया तो डाल दिया नहीं। आपको अपना रिसर्च करो, खुद एनालिस्ट को पूछो। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम अपना यहाँ एनालिसिस दे रहे हैं कि देखो यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अगर आपको ये रीज़न सही लगे, वैलिड लगे, तो आप कुछ अपना जितना रिस्क ले सको उतना रिस्क लो। तो आपके पास मान लो 1 ही लाख रुपए है, इसका मतलब नहीं कि मैंने बोल दिया तो सारा 1 लाख यहाँ पर झोंक दो, नहीं। 5,000, 10,000 अगर मार्केट में आपको चाहिए,
अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हम मार्केट करें या फिर म्यूचुअल फंड करें, ये करें वो करें, तो फिर हम भी आपके लिए वो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। सो हम लेके आ रहे हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत सारा डाउट क्लियर करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे क्या है, ये सब के ऊपर हम लाएंगे। ओके, और अगर आपका उससे भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, मतलब कि इंट्राडे के लिए नहीं, कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट में सेक्शन में पूछिए, हम उसका सोल्यूशन आपको ढूंढ के निकाल के देंगे। ओके, कोई चार्ज हम नहीं ले रहे हैं कि हमारा ये अटेंड करो, ये वेबिनार अटेंड करो, ये सेमिनार अटेंड करो 99 रुपीज़ में, 9 रुपीज़ में, हम ये सब कुछ नहीं करते। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट कि देखो रेफरेंस पॉइंट, देखो रेफरेंस पॉइंट के आसपास आया, ऊपर गया, फिर रेफरेंस पॉइंट को हम देखेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट को हम मार्क करेंगे और निफ्टी का रिटर्न बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब कल ही कल ना मार्केट गिरता है ना कल ही कल मार्केट उठता है, एक दिन में ना गिरता है इतना है कि एक दिन में मार्केट उठ जाता है। तो इसीलिए आपको ये देख के काम करना पड़ेगा, वो पेशेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपको अर्जेंसी हो, आप देखेंगे यार 7 दिन के लिए तो मेरा 10-15 दिन तक तो कोई काम नहीं है, पर क्या पता मेरे पास सिर्फ ही 1 ही लाख रुपए है, क्या पता कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तब कहाँ से पैसा लाओगे। तो उस पैसे को यहाँ पर मत डालो। ओके, सो दिस इज़ वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बनाया गया है या बना है, जो भी आप बोलो, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, कंसर्निंग सिचुएशन है कि हाँ मैं गिर सकता हूँ, मार्केट नहीं हमें बता रहा है, इसको ऐड को आप ध्यान मत दो, ये फ्री में आता है इसीलिए। तो ये अगर ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा फॉल मिलेगा। ये हो गया हमारा ओवरऑल एक मतलब डेली बेसिस। अब सीधा हम चलते हैं इंट्राडे लेवल में, हम क्या करेंगे। इंट्राडे लेवल में मैं पहले आपको एक क्लियर कट विंडो में समझा देता हूँ, फिर हम ऐड करेंगे लेवल्स। निफ्टी में समझाऊंगा और बाकी सब मैं हिंट्स दे दूंगा। ओके, देखो 25,200 से उसने सीधा रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया, 25,000 ब्रेक नहीं किया। तो 25,000 मैंने बार बार बोला था कि यार 25,000 एक क्रूशियल जोन की तरह काम करेगा करके। अगर ये इसको ब्रेक करता है, गैप डाउन खुलता है, तो इसके नीचे अगर खुलता है तो तभी देखेंगे, या तभी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में कुछ ना कुछ बाधक है, कुछ ना कुछ वो चीज़ है। और गैप अप ऊपर होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर होना चाहिए, तभी जाके कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे। वरना क्या यहाँ पर खुलेगा और नीचे जैसे ऐसा ये कंडीशन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आने से सेलिंग हुआ तो ये ही जोन के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ पर नीचे चला आएगा। तो इसीलिए इस जोन के पास अलर्ट रहिए। ओके, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक कैंडल 30 मिनट्स को क्या हो रहा है क्या नहीं ये दिखा रहा है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो हम कहाँ करेंगे अभी, अभी हम देखेंगे लेवल्स क्या है। वेट ए मिनट, ये यहाँ का दिखा रहा है, वहाँ कैसे चला गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, वो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। Shit. नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो यार कैसे गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया करके। सो भाई यहाँ से रिजेक्शन लेगा ना, तो मार्केट में देखो कि कल क्या ओपन होता है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो क्या रणनीति रहेगी, गैप डाउन ऊपर होता है, गैप डाउन होता है तो हम देखेंगे कि इसके नीचे खुल रहा है क्या, यहीं कहीं पर खुल रहा है, तब भी हम देखेंगे। इसके ऊपर बाइंग का देखेंगे, इसके ऊपर बाइंग का देखेंगे, इसका नीचे का सेलिंग का देखना है बस सीधा। यहाँ से जहाँ पर भी खुला, आप देखो ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है और कहाँ पर बाइंग हो सकता है। ओके, मान लो मार्केट यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर क्या होगा, इधर ये ऊपर जाएगा या इधर ये खुल के नीचे आएगा ना। तो ये जो लाइन है ना, अगर ये ऊपर की साइड उसको ब्रेक करता है तो देखो ऊपर जाता है कि नहीं। यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको देख के फिर यहाँ पर कुछ टाइम वेट करके अगर ऊपर जाता है फिर बाइंग होगा, फिर यहाँ पर सेलिंग आएंगे, फिर बाइंग होगा, फिर सेलिंग आएगी, फिर बाइंग होगा। ओके, फिर सेलिंग आएगा, फिर बाइंग होगा। ऐसा मार्केट बिहेवियर रहता है। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेड में आपको हम हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं लाइव आके मैं आपको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, तो हमारे साथ लाइव में जुड़िए। ओके, इसीलिए आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 50 सब्सक्राइबर चाहिए। ओके, इसके लिए बाद ही जाके जो भी कुछ हो पाएगा। सो प्लीज़ आपका फ़ायदा होगा तो मेरा भी फ़ायदा थोड़ा देखो यार। सो ये था निफ्टी का मेन चीज़ कि यार फ्लैट अगर ओपन होता है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, अगर बाई चांस गैप अप ओपन होता है, कुछ अच्छा होता है, तो आई डोंट नो होगा कि नहीं, इतना तो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन हम मान के चलते हैं। अगर ओपन होता है इधर ये फ्लैट रहेगा, ऐसा कुछ थोड़ा हिलेगा डुलेगा फिर फ्लैट हो जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर ये सब उसके रेजिस्टेंस काम करेंगे, आज यहाँ पर जो है आपको दिख रहे हैं ये नंबर्स। ओके, सो ये अगर नहीं टूटते तो तभी सबसे हम कुछ नहीं कर सकते। गैप डाउन का सिनारियो बोल दिया, गैप अप का सिनारियो इसके ऊपर होगा, और वरना ये जो फ्लैट जब है तो ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है बाई चांस ये जोन के पास और नीचे आता है और रुकता नहीं है, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। ओके, या ऊपर की साइड आपको रैली देखने को मिल सकता है। सो बी केयरफुल अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, ये था निफ्टी का, और लेवल्स आपको दिख रहा होगा, मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको हो जाएगा। देखो बैंक निफ्टी में कल बैंक निफ्टी का है एक्सपायरी, सीधा सीधा इसका आप कॉल बेच सकते हो, इसका आप यहाँ पर कॉल बेच सकते हो। ओके,
सॉरी पुट बेच सकते हैं, कॉल जो भी आप, सॉरी मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, कॉल या पुट जो भी है आप बेच के या फिर स्ट्रैंगल सेल करके आप बैठ सकते हो, क्योंकि एक्सपायर जितना भी दिन है उसको तो यूटिलाइज कर लेने दो। ओके, और बाकी क्या होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ना मतलब ये उसका ही है कि यार देखो ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो बहुत सारे उसके बहुत सारे इसके है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि हम घटा लेते हैं इसको, मान लो हमने उठा दिया, पर ये तो रहेगा ना। ओके, ये तो रहेगा ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये गैप जो है ये गैप आएगा, फिर इसके ऊपर ऊपर तो है ही है। ओके, सो भाई इसके लिए तो हमें देखना कि यहाँ पर जो भी लेवल्स है ये है, और नीचे का, क्योंकि देखो ये कल क्या हुआ, कल फ्लैट ओपन हुआ, जस्ट ऊपर यहाँ से ऊपर हुआ और नीचे आ गया, हमारा ये लाइन खींचा हुआ है ना, ना ऊपर की साइड तोड़ रहा है ना नीचे की साइड तोड़ रहा है, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ही बोलते हैं कि यार तुम ऐसा काम ही मत करो, दे डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू। हम तो सिर्फ इसके ऊपर जाएगा, इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा, भाई हम यहाँ तक टारगेट लेंगे, फिर यहाँ तक टारगेट लेंगे, फिर यहाँ तक टारगेट लेंगे, वो काटता चला जाएगा ऊपर, हाँ हम ऊपर चलते चले जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो हम बैठ के देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं करके। ओके, कोई नहीं, और अगर ये नीचे काटता है तो इसको हम सेल करेंगे। ओके, और नीचे आएगा तो और सेल करते चले जाएंगे, ट्रेलिंग करते करते कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि ये जोन के अंदर अगर ओपन होता है तो भाई ये नो ट्रेडिंग जोन मान लो कि यार हमें डायरेक्शनल मिलने वाला नहीं है, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से सेलिंग करो, इस साइड ब्रेक करता है तो बाइंग करो, इस साइड ब्रेक करता है तो सेलिंग करो, स्कैल्प मारो। ओके, सो ये है सिंपल सा सिद्धांत। इसके ऊपर खुलता है तो देखो इसके ऊपर वो ब्रेक करके जाता है कि नहीं जाता, इसके नीचे खुलता है तो देखो क्या करता है, ऊपर आता है या नीचे जाता है। ओके, तो ये सब देख के मार्केट ट्रेड करो। ओके, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स से आपको यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और हम ये करते हैं इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, और अभी तो आपको लेवल्स भी दिख रहे होंगे। ओके, लेवल्स भी अच्छे खासे आपको दिख जाएंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का, कल इसका एक्सपायरी है तो सो बी केयरफुल विथ बैंक निफ्टी। अभी हम आ गए निफ्टी फैन। देखो ये तो हमारा जो जोन था, जो लेवल था, वो देखो हमने कुछ नहीं, आपको अगर चाहिए कि मैं झूठ, मतलब कि लग सकता है कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब जाइए हमारा प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये लाइंस उस जो यहाँ पर जो नंबर्स ये लिखे गए थे कि नहीं थे, अब वीडियो का प्रमाण हमारा उसके पास है, आप जाइए और देखिए। फ्लैट ओपन हुआ, देखो इसके रेंज के भीतर ऊपर हुआ, देखो वही रेंज के अंदर ही है, पूरा डे एवरेज के अंदर है। सो इसको कल नज़र में रखो, बैंक निफ्टी को नज़र पे रखो, अगर ये देखो सीधा साइड ऊपर जाएगा तो फटेगा, और इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया था, तो फिर 24,046 है, 24,050, 24,050 मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये सबसे क्रूशियल। इसको ऊपर टूटता है तो फिर वो ऊपर साइड जाएगा, और बहुत जो 200 पॉइंट आराम से आपको मिलेगा। नीचे अगर ये टूटता है तो अब भी आपको 100-200 पॉइंट मिलेगा, चांसेस ज़्यादा है, वरना तो ये ऐसे एक साइडवेज कितना दिन रहेगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जो 30 मिनट में एक ही कैंडल ऐसा बनता है, हमें चाहिए ये, हमें चाहिए मूवमेंट, हमें ऐसा मूवमेंट चाहिए, या तो फिर ऐसा मूवमेंट चाहिए, या तो फिर ऐसा मूवमेंट चाहिए। ये एक ही कैंडल में सब कुछ, मतलब देखो यहाँ पर भी कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर भी कंसोलिडेट हुआ, और मार्केट ने एक ही झटके में 1-2 कैंडल में ही सब ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके कंसोलिडेट करने लगा। तो ये डिफिकल्ट है कभी कभी, एकदम से सुबह सुबह आप उठो वो एकदम झटके से मार्केट ऊपर जाए नीचे गया, अच्छा लगता है अगर पकड़ पाए तो सबसे अच्छा, कम टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप बनाओगे, और मतलब और दिन का ट्रेड करना ही भूल जाओगे, पर नहीं हुआ तो क्या करोगे। ओके, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखो, कहीं पर भी फटेगा, इस साइड फटे या इस साइड फटे तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम देगा। लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का। अभी देखो सेम मिड कैप भी फंसा हुआ है, और ये भी देखो कितना फ्लैट में ये फंसा हुआ था, देखो एक ही कैंडल में 30 मिनट में सब खेल उसने चेंज कर दिया, फिर यहाँ पर आ गया। तो भाई इसको अगर वो ये ऊपर चलता चला जा रहा है, ये बोल रहा है कि यार मुझे गिरना नहीं है, निफ्टी को गिरने दो, और देखो ये ऊपर गिर रहा है, भाई प्रॉफिट बुकिंग आना है तो यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है, मिड कैप तो पहले गिरना चाहिए, स्मॉल कैप गिरने, मिड कैप इंडेक्स वो बैठा हुआ है, यार मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे जाना है, कौन रुक रहा है, देखो मैं रुकने वालों से नहीं हूँ। सो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में सब कुछ टेढ़ा चल रहा है, और टेढ़ा किस लिए चल रहा है, उसका मेन रीज़न है रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ है, इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा बिहेव कर रहा है। ओके, सो भाई यहाँ पर ओपन होता है भाई, इसे छोड़ देना या फिर स्कैल्प मारना, जो भी करना, इसके नीचे आएगा सेलिंग का देखना, इसके ऊपर बाइंग का देखना, जितना ऊपर जाएगा तभी बाइंग का देखना। अगर यहाँ पर कहीं पर भी ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो देखो नीचे क्या है, उस जोन के, अगर मान लो इसी के आसपास खुलता है, क्या मान लो मतलब कि मार्केट यहाँ पर खुला सबसे ऊपर लाइन, तो अब क्या कहाँ पर बाइंग करोगे, इसके ऊपर तो जाएगा बाइंग करोगे ना, इसके नीचे अगर जो है उसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग करोगे, ये मान के चलो एक लाइन खींचा हुआ है,
यहाँ पर ऐसा मार्केट यहीं के आसपास खुलता है, तो अब देखो इसके ऊपर जा रहा है तो तभी बाइंग करो। मार्केट सेम वही लाइन है, मार्केट देखो इसके आसपास बोला, ऊपर गया, ट्राई किया, वेट किया, फिर गिर गया, तो फिर यहाँ पर सेलिंग करो ना भाई, क्यों? इसका लो ब्रेक करता है तब सेल करो। अब उस मतलब ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन बाई करो, जो भी करना है करो, कोई स्टॉक्स में जाओ, स्टॉक स्पेसिफिक काम करो, देखो, बट ऐसे ही काम होता है। ओके, तो तभी आपका कुछ ना कुछ पैसा आपका बनेगा और सबसे कम एसएल रहेगा। अगर एसएल भी आपका अगर कुछ कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं तो सबसे कम एसएल रहेगा और सबसे आसानी से आप यहाँ से निकल सकते हो। ओके, पर आप कहाँ पर ये ऐसे जाके जैसे ये यहाँ पर एंटर लेते हो, उसने इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया और ऊपर गया, यहाँ पर लोगे तो एसएल आपका इतना बड़ा रहेगा और वो भी चांसेस है कि वो जा सकता है, नहीं जा सकता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो इसीलिए आपको कैंडल्स के ऊपर जो है, जो कैंडल्स है ना, इसको आपको समझना कि ये ग्रीन कैंडल है, ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूँगा, बस सिंपल सा रीज़न। यहाँ पर कंसोलिडेट था, ब्रेक किया, ऊपर गया, बाइंग करो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट में दिखा देता हूँ। अभी देखो क्या सीन होता है, क्या सीन होता है भाई। यहाँ पर देखो इसने सेलिंग किया किसी ने, ऊपर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल जब बना, जब इसका हाई ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर जो ये कंसोलिडेट का हाई था, यहाँ से ही जब ब्रेक किया तो आपने, आपके पास 1 या 2 कैंडल तो थे ना, 3-5 बजे, तो इसमें तो आप स्कैल्प मार सकते थे और इतने ही आपको अच्छा खासा 5-7%, 10% मिल जाता है। ओके, इसने जब इसको ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर स्कैल्प आप मार सकते, 3 कैंडल मिला, आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है भाई, ग्रीन कैंडल बनाया तो थोड़ा सा माइंड बना लो, ये इसने रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना था, रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल बनाने ना, तो ये जो सिद्धांत था कि मैं नीचे जा रहा हूँ उसको उसने पूरा कैंसिल कर दिया और देखो ऊपर चलता गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया, फिर इसको रेड कैंडल की वजह, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, अरे भाई यहाँ पर रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद क्या, रेड कैंडल फॉलो कैंडल बना ना, पर यहाँ तो ग्रीन कैंडल आया ना, सिद्धांत तो चेंज हो गया। फिर देखो, तो दिस इज़ वाई थिंग्स ट्रेडिंग। अरे कितना परसेंटेज चाहिए तुम्हें? 7-8% एक दिल का मिल रहा है तो सफिशिएंट है ऑप्शन में। ओके, सो ऐसा हो गया। और बाकी हम फिर 30 मिनट्स में जाते हैं, और बाकी हम 30 मिनट्स में तो चले आए, और उसका ये था हमारा मिड कैप था। अभी मिड कैप का ख़त्म हुआ, अभी आते हैं, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अभी है ना, ऊपर ज़्यादा अच्छा जा रहा है, नहीं तो नीचे जा रहा है। तो नीचे साइड उसके साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ऊपर साइड भी बहुत सारे रेजिस्टेंस। अगर आपको ये मिलेगा ऊपर साइड की ओर, इसको ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, तभी हम छोटा छोटा स्कैल्प करने का टाइम मिलेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट्स में हम मार्क करेंगे और उसको देखेंगे। आई प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड, अगर अनलेस एंड अनटिल निफ्टी अच्छा खासा उससे बेहतर मिलता है तो देखो, अगर निफ्टी में कुछ अच्छा खासा मूवमेंट है तो यहाँ पर आओ, वरना मत आओ। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप में जाओ। ओके, कल के लिए ये तीनों को नज़र में रखो। अगर निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट या परफॉर्मेंस आता है तभी आप सेंसेक्स या निफ्टी को रख के ट्रेड करो। ये एक ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। देखो फिन निफ्टी में मैंने आपको बोल दिया कि चांसेस है कि यार दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी की वजह से। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है तो वोलेटाइल रह सकता है। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मूवर्स है वो उतना नहीं है फिन निफ्टी के, तो फिन निफ्टी आपका नज़र में आ गया, मिड कैप आपका आ गया, उसके साथ ही साथ आप इसके ऊपर भी छोटा खाट मतलब छोटा मोटा नज़र रख के चला जा सकते हो। सो बी केयरफुल हियर। ओके, इसका नीचे अगर ये आता है तभी हम स्कैल्पिंग मारेंगे, ये नीचे जाएगा तो फिर हम नीचे चलते जाएंगे 100 पॉइंट्स। नीचे नहीं जाकर ऊपर जाता है, यहाँ पर उसको ब्रेक करता है तभी हम बाइंग करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करता है बाइंग करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करता है बाइंग करेंगे और ऊपर धीरे धीरे करके चलते चलेंगे, वरना हम फंस जाएंगे। ओके, तो ये जब तक ये यहाँ पर है ना, ये लेवल के आसपास उतना ही तोड़ता अच्छा खासा, मतलब 82,300, 95 है ना 300, तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता। तो ये था हमारा हर एक इंडेक्स का एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट हम आपको अच्छा कंटेंट ला सके और लाइव में भी आपको बता सके, क्योंकि हमें चाहिए 50 के प्लस सब्सक्राइबर। ओके, आपको सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं जा रहा है, पर ज्ञान जो मिल रहा है बहुत पैसा आपको बना के देगा। तो आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, दिन अच्छा गुजरे, मंगलमय हो। धन्यवाद।